योग गुरु बाबा रामदेव व पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण फिर चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ चर्चा में नहीं, कानूनी घेरे में भी। मामूली कानूनी पचड़े में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भारी आलोचना व फटकार का सामना भी कर रहे हैं। आलोचना व फटकार के बाद कोर्ट की अवमानना की तलवार भी लटक गई है। 10 अप्रैल को फिर से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के बावजूद उन्हें प्रसारित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप में पेश हुए योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस हिमा कोहली व जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दोनों की बिना शर्त माफी को जुबानी दिखावा बताकर खारिज कर दिया। कोर्ट ने उनके हलफनामे पर असहमति जताई व सपोर्टिंग दस्तावेजों पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने बेहतर हलफनामा दाखिल करने का एक और मौका भी दिया। कोर्ट ने कोरोना के दौरान उत्पादनों के प्रभाव के बड़े बड़े दावों व एलोपैथी को बदनाम करने पर केंद्र सरकार से भी सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की। उत्तराखंड सरकार को भी लाइसेंस जारी करने पर नोटिस दिया जा रहा है। दोनों सरकारें, केंद्र व उत्तराखंड सरकार भी हलफनामा दायर करेंगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि आपने कोर्ट में दिए गए वचन का पालन नहीं किया और कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। झूठी अंडरटेकिंग दी, आपने हर सीमा लांघी है। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को चेताया कि आपने झूठे साक्ष्य पेश किए और कुछ दस्तावेज बाद में जोड़े, इसलिए आप पर जालसाजी के आरोप लगेंगे। सभी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने बाबा रामदेव को नए सिरे से हलफनामा दायर करने के लिए मोहलत दे दी। पतंजलि के वकील विपिन सांघी ने कहा कि कंपनी के मीडिया शाखा को पता नहीं था कि कोर्ट ने विज्ञापन रोकने का आदेश दिया है। इस पर बेंच ने फटकारा, आपने कोर्ट में वचन दिया था, इसे कंपनी को बताना किसकी जिम्मेदारी थी? यह माफीनामा दिखावा है। आपने गंभीर मामलों का मजाक बना दिया है। आपको पता लगना चाहिए कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का क्या नतीजा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर के आदेशों के 24 घंटे में ही बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विज्ञापन छापे जाते रहे। यह दिखाता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति क्या भावना है। आप देश सेवा का बहाना मत बनाइए। इस पर रामदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हम स्वीकारते हैं कि हमसे चूक हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा भी हूँ। मंगलवार को जब बाबा रामदेव कोर्ट पहुंचे तब खुश थे और कॉन्फिडेंस में भी थे। कोर्ट में बोलकर पक्ष रखना चाहते थे ताकि जजों को प्रभावित कर बच सकें। उन्होंने वकीलों की टीम के साथ रणनीति भी बनाई, लेकिन यह काम नहीं आई। कोर्ट ने बालकृष्ण के साथ ही बाबा रामदेव को भी कड़ी फटकार लगानी शुरू कर दी। रामदेव कुछ कहना चाह रहे थे मगर वकीलों ने चुप रहने का इशारा किया, इसलिए कोर्ट से निकलते वक्त बाबा की चाल निढाल थी और चेहरा निराश। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि कोविड के दौरान पतंजलि के झूठे दावों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। जस्टिस हिमा कोहली ने केंद्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आयुष विभाग के 42 पेज के हलफनामे पर कहा कि लगता है पतंजलि को लेकर सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, कोविड महामारी के दौरान आपकी ही समिति में सिफारिश की थी कि पतंजलि के उत्पादों में उनके दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं है। यह अन्य दवा के पूरक के रूप में काम करती है। यहाँ ये बताना भी अनिवार्य हो जाता है कि आचार्य बालकृष्ण खुद 2019 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हुए थे। अस्पष्ट खबरों के अनुसार बालकृष्ण को सीने में दर्द के चलते एक निजी अस्पताल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेफर किया गया था। उस समय हार्ट अटैक पर 100% कारगर दवाई के सेवन के बजाय आचार्य बालकृष्ण एलोपैथी की शरण में जा पहुंचे। बड़े पैमाने पर ट्रोल हुए। यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया, बाबा रामदेव को भी एक दिन यहीं आना पड़ेगा। 35 रुपए लीटर तेल बेचने व विदेशों से काला धन वापस लाने के चर्चों के बीच बाबा रामदेव हमेशा चर्चा में रहे हैं। पर यह बात तो सिद्ध होगी कि योग तो एक बहाना था, केवल पैसा ही कमाना था। बाबे, योगी, संत, साधु, देवा जैसे लोगों की ये आखिरी पीढ़ी नहीं है, ये तो सदाबहार कारोबार है। पर बाबा को मिली सजा भविष्य के बाबों के लिए एक मिसाल बन सकती है।